हेलो, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो नंबर 36 ऑफ योर ओन चैनल जिसका नाम है इंट्राडे एक्सप्रेस स्मार्ट ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस आई कुड नॉट गेट बैक टू यू सिंस 2 days एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ। सो मैं आपके पास दोबारा लौट के आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंडे की मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन से स्टॉक में हम फोकस कर सकते हैं, कौन से स्टॉक में क्या लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किस लेवल पे हमें ट्रेड करना है। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो नए आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। And you can watch the videos, you can learn and earn। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप मेरे वीडियोस को रोज़ देख रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी अपना एनालिसिस कर पाएंगे और आप स्टॉक मार्केट को बहुत जल्दी सीख पाएंगे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। सो हम आ चुके चार्ट पे एंड सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं मंडे के मार्केट में हम कौन से लेवल्स पे फोकस कर सकते हैं, क्या लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे अगर फ्राइडे का मार्केट आप देखें तो फ्राइडे का मार्केट बिल्कुल फ्लैट था, जिसका ओपनिंग फ्लैट, क्लोजिंग फ्लैट। और अगर हम लास्ट 4 to 5 डेज का मार्केट देखें तो मार्केट एक रेंज में ओपन होता है या गैप डाउन होता है या गैप अप होता है और एक रेंज में ही है। सो यहाँ पे मार्केट में 3-4 दिन से जो सन्नाटा चल रहा है ये कहीं आने वाले खतरे से पहले का सन्नाटा तो नहीं है। ये भी हो सकता है क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट था, जो बहुत बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था, वो तो कहीं ना कहीं फेल्योर हो गया है, कहीं ना कहीं उसका कुछ वैल्यू नहीं रहा है। तो हमें नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें हर ट्रेड में केयरफुल रहना होगा, केयरफुल ट्रेड करना होगा। और जो मैं लेवल्स आपको बताऊंगा उसी लेवल्स पर ट्रेड कीजिए, लेवल से बाहर ट्रेड मत कीजिए क्योंकि हमें पहले सेफ होना है, उसके बाद कुछ इनकम करना है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी का आप क्लोजिंग देखें फ्राइडे के मार्केट में तो वो है 9136। अगर मंडे के मार्केट ओपनिंग में गैप डाउन होता है या नीचे जाता है तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 9041। अगर 9041 पे आता है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल में जा सकते हैं, पी बाइज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में कर रहे हैं तो 9041 के ऊपर सेलिंग में एंट्री माना है। अब सेलिंग में एंट्री मत कीजिए, अगर 9041 से नीचे आता है तो ही हम सेलिंग में एंट्री कर सकते हैं। और कल के मार्केट का अगर बात करें तो मेरे हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से गैप डाउन हो सकता है, मार्केट नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे 9041 के नीचे हम सेलिंग में एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट होगा 8970। अगर बाई चांस में मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है या फिर ऊपर जाता है तो हमारे लिए जो लेवल से इम्पोर्टेंट वो है 9186। 9186 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कुछ देर तो हम यहाँ पे बाइंग में जाएंगे। अगर ऑप्शन में कर रहे हैं तो सी ले सकते हैं और आपका टारगेट होगा 9247। तो 9041 से 9180 का जो लेवल है, ये जो रेंज है ये नो एंट्री वाला रेंज है, इसमें आप एंट्री मत कीजिए नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। अगर सेम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें हम तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो है, अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन का पूरा चांस है कल, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट देखें तो वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव है और इंडियन मार्केट देखें तो सेंटीमेंट नेगेटिव है। फिलहाल के लिए मार्केट में कोई तेजी का चांस नहीं है, यहाँ पे गैप डाउन या फिर डाउन साइड मूवमेंट ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है या डाउन साइड मूवमेंट होता है तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 18,700। ये लेवल को आप ध्यान रखिए। अगर 18,700 से नीचे आता है और
सस्टेन करता है कुछ देर तो ही हमें यहाँ पे सेलिंग में जाना है, क्योंकि 18,700 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको बैंक निफ्टी बहुत बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना चुका है। तो अगर 18,700 के नीचे सस्टेन करता है तो हमें सेलिंग में जाना है और हमारा टारगेट होगा 18,500। अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो हमें 19,050 तक एंट्री नहीं करना है। तो 19,050 से 18,700 ये एक नो एंट्री वाला जोन है, इसमें आप ट्राई कीजिए एंट्री ना करने के लिए, राइट। और अगर ये 19,050 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे बाय में एंट्री करना है और हमारे टारगेट्स होंगे 19,150 और 19,240। तो ये लेवल्स को आप ध्यान रखिए, ये टारगेट को आप ध्यान रखिए और इस लेवल पे आप एंट्री कीजिए, आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। अब देखते हैं मंडे कौन से स्टॉक में हम फोकस कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स चुन के लाता हूं जिसमें हमें डेली बेसिस में अच्छा प्रॉफिट होता है। तो कल के लिए 3 स्टॉक भी मैं लेकर आया हूं। कल के लिए सबसे पहला जो स्टॉक है वो है यूपीएल। अगर यूपीएल को देखें, एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे है जो कि है 379 के पास, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ये बहुत बार ले चुका है। तो ये लेवल को हमें ध्यान रखना है। और फ्राइडे का जो क्लोजिंग है ये इस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है, ये जो सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग हुआ है, राइट। तो हमें इस लेवल का ध्यान रखना है। अगर इस सपोर्ट लेवल के नीचे आता है और सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे सेलिंग में जाना है, और सपोर्ट लेवल के ऊपर खुलता है और ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे बाय में जा सकते हैं। जो फाइनेंस लेवल्स है जिस लेवल पे हम एंट्री कर सकते हैं वो लेवल्स हम डिस्कस करेंगे स्लाइड पे। एंड नाउ सेकंड स्टॉक फॉर मंडे। मंडे हम टेक महिंद्रा में ट्रेड कर सकते हैं। टेक महिंद्रा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है लास्ट 1 महीने से, और ये ट्रेंड लाइन कहीं पे टूट नहीं रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। और कल के लिए जो टेक्निकल है, टेक्निकल के हिसाब से कल के लिए ये स्टॉक वीक रह सकता है और हमें यहाँ पे सेलिंग में मौका मिल सकता है। तो हमें इसका जो ये नीचे वाला वॉल है उसको ध्यान रखना है, वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। तो फाइनल लेवल्स हम देखेंगे स्लाइड पे। आप पहले देख लेते हैं कल के लिए थर्ड स्टॉक। तो कल के लिए थर्ड स्टॉक हमारा होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ पे एक्सिस बैंक रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है, राइट। तो इस लेवल को हमें ध्यान रखना है। कल अगर गैप अप होता है और इस लेवल को ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं। तो हमें ये जो लेवल्स है इसको अच्छे से ध्यान रखना है और इसके हिसाब से कल ट्रेड करना है। अगर टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकली ये स्टॉक अभी वीक है और कल यहाँ पे ये स्टॉक नीचे जा सकता है। सो नाउ लेट्स गो टू स्लाइड एंड हम चेक करेंगे कि जो फाइनल लेवल्स है वो क्या रहेगा, कहाँ पे एंट्री होगा, कहाँ पे एग्जिट हम कर सकते हैं। तो चलते हैं स्लाइड पे। मंडे के लिए फर्स्ट स्टॉक टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 512। हमें यहाँ पे बाइंग में जाना है एबोव 516, एसएल 513, टारगेट 519 एंड 523। वी कैन सेल below 507, okay, SL 510, टारगेट 503 एंड 500। मंडे के लिए सेकंड स्टॉक यूपीएल। यूपीएल का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 380। यहाँ पे 384 के पास हमें बाइंग में जाना है। 381 एसएल, 388 और 391 इसका टारगेट है। 375 सेलिंग में जाना है। अगर ये नीचे आता है तो 375 में, अगर ये स्टॉक हमें 375 में फर्स्ट कैंडल से ही मिलता है, मींस 915 को ही हमें मिलता है, तो हमें सेकंड कैंडल का वेट नहीं करना है, हम फर्स्ट कैंडल से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं।
और इस पे एसएल रहेगा 378, टारगेट 372 और 368। मंडे के लिए थर्ड स्टॉक होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 389, बाइंग में जाना है 393 के पास, एसएल 390, टारगेट 398 और 401। अगर नीचे आता है तो हम सेल में जा सकते हैं 383 के पास, स्टॉप लॉस 386, टारगेट 379 और 376। यहाँ पे अगर ये स्टॉक हमें फास्ट कैंडल से मिलता है 383 के पास, अगर 915 को हमें मिलता है तो हमें फास्ट कैंडल से ही यहाँ पे हमें सेकंड कैंडल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फास्ट कैंडल से ही हमें ये मिलता है 383 के पास तो आप यहाँ पे सेल में जा सकते हैं और आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये थे मंडे के लिए एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके साथ बहुत लोग मेरे वीडियोस को देख सकें और कुछ इनकम कर सकें। अगर लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।